आदमी नींद से जाकर भयभीत हो गया जब उसने पाया कि जिस अंतरिक्षयान में वह सवार है उसे नए घर तक पहुंचने में पूरे 90 साल लगेंगे और अन्य लोग अभी भी सुप्तावस्था में हैं। सिर्फ वही आकस्मिक रूप से जग गया था। खुद को जहाज पर बूढ़ा होकर मरने से बचाने के लिए वह जल्दी से फिर से सुप्तावस्था में जाने की तैयारी में निद्रा कक्ष में लेट गया, लेकिन सब्र नहीं हो रहा था। न तो कोई प्रतिक्रिया हुई और न ही उसमें थोड़ा भी समय लगा। केबिन के अंदर की ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकाली जाने लगी। दम घुटने से बचने के लिए आदमी ने केबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। संकट की घड़ी में दरवाजा अचानक से खुद खुल गया और आदमी का दम नहीं घुटा। वक्त नहीं था। जिम जल्दी से ट्रांसमिशन रूम में गया और पृथ्वी को बचाओ संदेश भेजा, लेकिन स्मार्ट सिस्टम ने दिखाया कि यह संदेश पृथ्वी तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब मिलने में सबसे जल्दी 55 साल लगेंगे। बैठकर कुछ न करने के इच्छुक न होकर जिम ने जल्दी से अंतरिक्षयान के कंट्रोल रूम को ढूंढा और कप्तान की मदद लेने के इरादे से वहां जाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप उसे पता चला कि उसके पास पर्याप्त अनुमतियां नहीं है और अंदर की क्रू मेंबर्स अब भी नींद में हैं। जिम को पता था कि केवल वे ही उसकी मदद कर सकते थे। यह सोचते हुए उसने एक हथौड़ा लिया और पागलों की तरह उस दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। 80, 80, 80। अगले ही पल उसने वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया, लेकिन कंट्रोल रूम का दरवाजा बहुत मजबूत था, उसमें कोई निशान तक नहीं पड़ा। आखिरकार जिम ने सारे तरीके आजमा लिए, लेकिन वह इस लोहे के दरवाजे को नहीं खोल पाया। जब वह हताश होकर एक बार के पास से गुजर रहा था, उसने अचानक देखा कि काउंटर पर एक व्यक्ति खड़ा है। जिम उत्साहित होकर उसके पास गया और उससे अभिवादन किया, लेकिन उस व्यक्ति ने पूछा, आप कौन सी शराब पीना चाहेंगे? आप शायद विस्की के शौकीन होंगे, है ना? जिम नजदीक गया और देखा कि वह आदमी एक रोबोट बारटेंडर था। वह पूरी तरह से निराश हो गया। क्योंकि वह पुनः नींद में नहीं जा सकता था, उसने बचा हुआ समय जी भरकर जीने का फैसला किया। इसलिए उसने राष्ट्रपति स्वीट के केबिन का दरवाजा तोड़ लिया और वहाँ निडर होकर रहने लगा और विभिन्न मनोरंजन सुविधाओं का मनमानी से आनंद लेने लगा। थक जाने पर वह हाई एंड रेस्तरां में चला जाता और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाता। इस तरह 1 साल बीत गया और आदमी ने खुद को एक जंगली इंसान में तब्दील कर लिया और उसकी भावनाएं बेहद अस्थिर हो गई। लंबे समय तक अकेलेपन ने आदमी को हर दिन नशे में डुबो दिया, यह देखते हुए कि बाकी सभी लोग नींद की अवस्था में थे। क्यों सिर्फ वही जाग गया था? उसने अपने हाथ में पकड़ी बोतल को जोर से फेंककर अपनी किस्मत की गर्मी निकाली। इसी दौरान जिम को सामने के दरवाजे के अंदर कुछ खुली जगह दिखाई दी। वह उत्सुकता से अंदर गया और देखा कि वहाँ 2 अंतरिक्ष सूट थे। स्मार्ट सिस्टम की मदद से जिम ने एक अंतरिक्ष सूट पहना और लाल बटन दबाया। सामने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इसके बाद वह जहाज के किनारे तक पहुँचा और सामने विशाल और गहरे अंतरिक्ष को देखने लगा। जिम ने सुरक्षा रस्सी बांधी और जहाज से कूदकर अंतरिक्ष में खुलकर उड़ा, लेकिन कुछ ही देर में अचानक उसकी आंख से एक आंसू निकल आया। अंतरिक्ष में उड़ान का अनुभव करने के बाद जिम को एहसास हुआ कि उसे इस अंतरिक्ष यान में अकेले अपने शेष जीवन को बिताना है। ये सोचकर वह तुरंत खुदकुशी का विचार करने लगा। उसने बिना अंतरिक्ष सूट के ही टनल की तरफ रुख किया। उसे बस इस लाल बटन को दबाना था और वह तुरंत हवा की धारा के साथ अंतरिक्ष में बाहर फेंका जाता, अपने दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को समाप्त कर देता। काफी देर तक संकोच करने के बाद जिम अचानक बाहर की ओर भागा। मौत के भय ने उसके भीतर की तन्हाई पर विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे ही वह गिरकर फिर से खड़ा हुआ, उसके सामने हाइबरनेशन कैप्सूल में एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। बस एक संयोग की नजर में ही जिम उसके सौंदर्य से गहराई से प्रभावित हो गया। इसके बाद वाले दिनों में जिम अक्सर उस महिला की जानकारी और वीडियो देखा करता। वह खाने के समय से लेकर सोने से पहले तक भी देखता, मानो यही उसके जीने की एकमात्र वजह बन गई हो। जब उसने बिस्तर के साइड टेबल पर हाइबरनेशन कैप्सूल की किताबें देखी तो जिम के मन में अचानक एक भयानक विचार आया। उसने अपने एकमात्र दोस्त से पूछा, आप वहाँ किसी को ढूंढ सकते हैं क्या? तुम वहाँ अकेले नहीं रह सकते, तुम सिर्फ एक व्यक्ति के साथ वहाँ रह सकते हो। तब तुम क्या करोगे? इस भावनाहीन रोबोट को देखकर उसमें लगभग कोई भावना नहीं है। जिम ने आखिरकार फैसला कर लिया कि वह अपनी लंबी दाढ़ी काट देगा और एक स्मार्ट आदमी की तरह तैयार हो गया। इसके बाद वह टूल बॉक्स लेकर खूबसूरत लड़की के पास गया जो शीत निद्रा में थी और उसे जगाने की तैयारी करने लगा। उसने पहले नियंत्रक को खोला और उसमें एक चिप डाल दी। फिर उसने इलेक्ट्रिक रॉड का उपयोग करते हुए शीत निद्रा कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया। कैप्सूल के अंदर सो रही लड़की अचानक जागने ही वाली थी, लेकिन आदमी ने ऐसे किया जैसे उसने कोई गलती की हो। जल्दी से अपने उपकरण समेटे और घबराहट में अपने कमरे की ओर भागा। उसके चेहरे पर डर की लालिमा छा गई थी। शायद उसने अभी लड़की के साथ गलत किया था, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी भावनाओं को शांत कर लिया। फिर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जागी हुई लड़की से मिला और ऐसा दिखाया जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। रोला को समझ नहीं आया कि जहाज के 5000 यात्री नींद में थे, लेकिन वह अकेली क्यों अचानक जाग गई। रोला के चेहरे पर संदेह देख जिम उसे अवलोकन डेक पर ले गया और उसे एक डरावनी सच्चाई बताई कि उनके द्वारा यात्रा की जा रही जहाज को नए घर तक पहुंचने में अभी 29 साल और लगेंगे। जब उसने यह जाना कि उसे नए घर की ओर जाते हुए बूढ़ा होकर मरना होगा तो लॉरा घबराई हुई हाल में दौड़ी, जहां वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जिम ने उसे बताया कि एक बार जगाए जाने पर सोए व्यक्ति को दोबारा नहीं सुलाया जा सकता। लॉरा को लगा कि जरूर कोई और तरीका होगा, इसलिए उसने जहाज के नियंत्रण कक्ष को खोजा, लेकिन उसे एक फायरवॉल ने रास्ते में ही रोक दिया। जिम पहले ही हर संभव प्रयास कर चुका था, लेकिन उस लोहे के दरवाजे को नहीं खोल सका। इसके बावजूद लॉरा विश्वास नहीं करती और एक हथौड़ी उठाकर पागलों की तरह उसे तोड़ने लगी। जहाज के सभी चालक दल के सदस्य वहां अंदर सो रहे थे। यह देखकर लोरा तुरंत टूट गई, यहाँ तक कि वह कप्तान की मदद भी नहीं मांग सकी। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद लोरा मानसिक रूप से टूट गई थी। जिम ने उसे सलाह दी कि वह पहले अपने कमरे में जाकर आराम कर ले और अगले दिन फिर से उपाय सोचे। गिल्ट महसूस कर रहे जिम ने रोबोट 9 से अपनी गलती यानी लोरा को जगाने की बात कही। भले ही लोरा उसका अकेलापन दूर कर सकती थी, लेकिन यह उसे मारने के बराबर था। जिम ने 9 से गुजारिश की कि वह इस राज को छुपाए रखे और लोरा को कभी पता न चले। 9 ने खुशी खुशी सहमति दी, अनजान की यह बात भविष्य में रोला को उसी के मुंह से सच का पता चलेगा।
उधर थोड़ी सी नींद लेने के बाद रोला एक बुरे सपने से जाग गई। वह केंद्रीय हॉल में गई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पूछने लगी कि क्या फिर से हाइबरनेशन में जाने का कोई तरीका है, लेकिन उसे जो जवाब मिला वह बहुत निराशाजनक था। दिन भर कुछ नहीं खाने के बाद लोरा रेस्तरां में गई और उसने एक गोल्डन ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जिम के नाश्ते में सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा है। असल में जिम लोन पर अंतरिक्ष यान से यात्रा कर रहा था और उसे गोल्डन सदस्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। जब लोरा को पता चला कि जिम एक साल से यही खा रहा है तो उसने तुरंत उसके लिए एक शानदार नाश्ता ऑर्डर कर दिया। इतनी खूबसूरत और दयालु लड़की, सच में नहीं पता कि जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो कैसे प्रतिक्रिया देगी। कुछ दिनों बाद रोला धीरे धीरे वास्तविकता को स्वीकार करने लगी। वह जिम के पास गई और उससे पूछा कि उसने धरती क्यों छोड़ी। फिर वह जिम के कमरे में चली गई। नए घर 120 साल की अंतरिक्ष यात्रा के कारण वह अपने परिवार से दोबारा कभी नहीं मिल सकेगी। बतौर मैकेनिकल इंजीनियर जिम ने जवाब दिया कि जब भी धरती पर कुछ खराब होता है तो लोग नया खरीदने की सोचते हैं, न कि उसे ठीक करवाने की। लेकिन उपनिवेश ग्रह पर ऐसा नहीं है। वहाँ वह अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर सकती है और एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। जब रोला ने जिम के बारे में जान लिया तो धीरे धीरे उसे जिम पसंद आने लगा। दोनों ने एक साथ कॉफी पीते हुए जीवन के बारे में खुलकर बातें की। लेकिन जब उसे यह विचार आया कि उसे उड़ान में ही बूढ़ा होकर मरना होगा तो रोला फिर से उदास हो गई। ये देखते हुए जिम ने उसे मनोरंजन सुविधाओं की ओर ले गया ताकि वे ढेर सारी मस्ती कर सके। लारा भी कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर खुश हो गई। जब जिम को सही समय लगा तो उसने सफाई के रोबोट में बदलाव किया और फिर उसे लारा के सामने लाकर एक डेट का छोटा सा नोट पकड़ा दिया। रोबोट की उस गुजारिश को देखकर लारा ने सहज ही हाँ कर दी। जिम ने एक शानदार सूट पहन रखा था और अपनी पहली डेट पर वह बेहद खुश थी। जब जिम ने देखा कि रोला ने खुद को शानदार ढंग से सजाया है और आ रही है तो वह पूरी तरह से मोहित हो गया। अपने पहले के निर्णय को सही मानकर खुश हुआ। इसके बाद दोनों बार में गए। उन्होंने 2 गिलास व्हिस्की मंगाई और रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर किया। रोला को प्रभावित करने के लिए जिम उसे स्पेस प्रोजेक्ट का अनुभव कराने ले गया। दोनों ने अंतरिक्ष सूट पहने और जहाज के किनारे पर चले गए जहाँ ब्रह्मांड के तारे चमचमाते और अद्भुत लग रहे थे। वे हाथों में हाथ डालकर अंतरिक्ष में उड़ान भरे। वो पल अत्यंत रोमांटिक था।